भाई साहब जरा यहाँ आइए। हाँ भाई साहब मैं फाइनेंसर हूँ और मैं लोन की किस्तें लेने आया हूँ। अच्छा। जी जी, तो मुझे इनका घर नहीं पता है। ये क्या नाम है? रूपलाल जी हैं। इनका घर कहाँ मिलेगा? मुझे रूपलाल जी के घर पे जाना है, तो ठीक आप है। उनका पता बताइए। अच्छा, ये लोन वाला है। मैं अभी इसकी लुद्दी लुटवाता हूँ, रुक जा। आप यहाँ से दाएं जाएं, जी जी फिर बाएं जाएं, जी फिर वहाँ पे एक चौराहा पड़ेगा, जी। वहाँ पे एक कच्चा मकान पड़ेगा। अच्छा, तो वही हाँ। मकान है रूपलाल जी का? वो नहीं है, जी। उसके आगे अच्छा आप थोड़ा और दाएं जाएं अच्छा और थोड़ा सीधा चलें। जी। उसके बाएं में एक मकान है अच्छा सा। अच्छा, तो वो मकान है नहीं रूपलाल नहीं जी का? नहीं नहीं, फिर? वो गांव के माल गुजार का मकान है, वो भी नहीं है। उसके फिर और आगे जाएं आप, जी उसके थोड़े और आगे जाएंगे जी तो थोड़ा सा आपको दाएं जाना है, जी थोड़ा बाएं जाना है। जी उससे आगे आप जाओगे, जी उसके आगे पड़ेगा पीपल का पेड़। जी जी ठीक है, जी। वहां पे पड़ेगा एक मकान। अच्छा, तो वही मकान है फिर रूपलाल जी का? नहीं नहीं, आप तो आगे निकल गए। वहां से आपको पीछे आना है। जी वहां से 3 गली पीछे दाहिने हाथ पे एक रास्ता जाएगी, जी। वहां पे एक झोपड़ी मिलेगी। अच्छा, रूपलाल उस झोपड़ी में रहता है? नहीं नहीं मतलब? नहीं नहीं, वो तो भाई साहब ये रूपलाल रहता कहाँ पर है? कौन रूपलाल? अरे वही रूपलाल भाई साहब जिससे मुझे किस्त लेनी है। अच्छा, वो तो आपको पता होगा। अबे यार, समझ कैसे कैसे इंसान मिल जाते हैं। अबे जब कुछ नहीं पता तो क्यों मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर, इससे पूछता हूँ। अरे भाई साहब सुनिए जरा। बोलिए। मुझे रूपलाल के घर पे जाना है, मुझे लोन की किस्त लेना है उससे। ये लोन वाला है, आज तो इसकी पुंगी बजा के छोड़ूंगा। आगे एक कच्ची सड़क पड़ेगी जी। वहाँ, मगर आपकी ये गाड़ी नहीं जाएगी, अच्छा आपको पैदल जाना पड़ेगा जी। और आगे किसी से और पूछ लेना। जी, बहुत बढ़िया भाई साहब, आपने सही पता बताया। बिल्कुल, बहुत ईमानदार लगते हो आप हमें। जी जी, धन्यवाद भाई साहब। जाओ तो तुम आओ तो भटा से तुल मुझे लगता है यही वो रास्ता है जो रूपलाल के घर को जाता है। वो लड़के ने बताया था दाएं हाथ पे जाना है, कच्चा रास्ता पड़ेगा। यही वो कच्चा रास्ता, एक बार देख लेता हूँ चल के। हे भगवान, कहाँ है ये रूपलाल का घर? लगता है गाड़ी को साइड में लगा के पैदल ही जाना पड़ेगा मुझे। गाड़ी यहीं पे खड़ी कर देता हूँ और यहाँ से अब मैं पैदल जाऊंगा, नहीं तो हाथ पैर और टूट जाएंगे मेरे। फाइल उठा लेता हूँ, इसमें उसकी लोन की सारी किस्तें लिखी हुई हैं। आज पूरी किस्तें लेके आएंगे। अरे यार, कब से चलता आ रहा हूँ, पता नहीं ये रूपलाल का घर कहाँ पे है। कैसी कच्ची रास्ता में भेज दिया है यहाँ पर मुझे, कोई दूर दूर तक नहीं। हाँ, ये दिख रहा है, शायद इससे कुछ बात बनेगी। अरे भाई साहब रुकिए रुकिए रुकिए। भाई साहब मैं फाइनेंसर हूँ और मैं लोन की किस्त लेने आया हूँ रूपलाल जी से। तो मुझे रूपलाल जी के यहाँ जाना है और वहाँ मेरे से किसी ने पता बताया
ये रास्ता पे भेजा दिया भाई साहब मुझे। मैं कब से पैदल चल के आ रहा हूँ, मुझे दूर दूर तक किसी का घर नहीं दिख रहा है। क्या आप बता सकते हैं ये रूपलाल जी का घर कहाँ पे है? रूपलाल 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 इंदौर वाले, जी 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 जिनके 2 लड़का 1 लड़की है, जी जी बिल्कुल 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 सही बताया आपने। जिनकी बच्ची की अभी अभी शादी हुई है। जी हाँ हाँ हाँ, उन्हीं के घर जाना है। उनको तो हम नहीं जानते। कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं यार भाई साहब यहाँ पर यार। तुम नहीं जानते तो क्यों मेरा टाइम खराब किया यार। चल भी तो पूरी कहाँ कहाँ के मिल जाते। ये भगवान कहाँ फंस गए, हमें तो समझ कैसी कैसी रास्ता है भैया, रूपलाल कहाँ हो तुम। ये भगवान कहाँ फंस गए। कैसे लोग मिलते हैं भाई साहब यहाँ पर। कोई भी सही से रूपलाल का पता नहीं बता रहा। कब से चलते आ रहे, गिरते उठते हैं। हे भैया रूपलाल कहाँ हो तुम। ये कौन आ रहा है? कहाँ फंस गए रे, रुको। थक गया मैं तो चलते चलते। अरे भाई साहब हाँ बोलो जरा सुनिए, बोलो। मैं बहुत दूर से पैदल चल रहा हूँ, तो मुझे रूपलाल जी के घर पे जाना है, लोन की किस्त लेने हैं। आप बताइए रूपलाल जी का घर और कितनी दूर है। अच्छा रूपलाल, हाँ जी रूपलाल यूं जाना, जी फिर यूं जाना, जी फिर यूं जाना, जी फिर यूं जाना, जी फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं जाना, फिर यूं पहुंच जाओगे। ये कौन सा पता है भाई साहब, यूं जाना यूं जाना यूं 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 जाना। मुझे क्या पता। साले हलकट लोग मिलते हैं यहाँ पर। समझ में नहीं आता अब किस रास्ते पर जाना है। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये। इधर चलता हूँ। के नहीं पीता हूँ गम भुलाने के लिए। भाई साहब मुझे रूपलाल जी के घर पे जाना है। हाँ। तो क्या यही रास्ता है रूपलाल जी के घर के लिए? रूपलाल आप ले थोड़ी सी ले ना रूपलाल। मैं तो भाई साहब मैं रूपलाल नहीं हूँ, मैं फाइनेंसर हूँ। मुझे लोन की किस्त लेने जाना है रूपलाल जी के यहाँ। अरे रूपलाल भाई साहब थोड़ी ले ना, थोड़ी चलेगी नहीं चलेगी। भाई साहब मैं रूपलाल नहीं हूँ। आपको कहाँ जाना है? भाई साहब मुझे रूपलाल जी के यहाँ जाना है। अच्छा आप रूपलाल जी ले ना एक पैक। अरे भाई साहब मैं रूपलाल नहीं हूँ, मुझे रूपलाल जी के घर पे जाना है। मैं तो फाइनेंसर हूँ। ले ना थोड़ी एक पैक चलेगा, थोड़ी सा। नहीं भाई, भाई साहब ये नहीं चलेगी मुझे। आप मुझे रूपलाल जी के घर का पता बता दीजिए। रूपलाल जी ले ना एक पैक। अरे भाई साहब आपसे कितनी बार कहा मैं रूपलाल नहीं हूँ। एक पैक चलेगी नहीं चलेगी? नहीं भाई साहब ये नहीं चलेगी, ये मेरे से बिल्कुल नहीं चलेगी। आप तो मुझे रूपलाल जी के घर का पता बता दीजिए बस। आप कौन हो तो फिर रूपलाल नहीं तो? मैं फाइनेंसर हूँ, मुझे रूपलाल जी के यहाँ जाना है। ले ना रूपलाल जी एक पैक। इतनी बार बताया यार, हे भगवान कैसे कैसे नमूने फंस गए रे यार। भाई साहब मैं शहर से आया हूँ, मैं फाइनेंसर हूँ। मुझे लोन की किस्त लेना है रूपलाल जी से। तुम मुझे रूपलाल जी के घर पे जाना है। अच्छा रूपलाल जी आपको तो एक पैक लेने का अरे पड़ेगा। भाई साहब मैं आपको कहाँ से रूपलाल दिख रहा हूँ यार। रूपलाल मत बोलो, रूपलाल जी बोलो। आप रूपलाल नहीं है, रूपलाल जी हो आप।
भाई साहब आप तो उठ जाइए, कहीं मर ना जाइए बेबड़ा, नहीं तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। भाई साहब आपको कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ, थोड़ा मर गया हूँ। आप बिल्कुल सही हैं और आप ठीक है। ये आपका अमृत लीजिए आप, ये आपकी जड़ी बूटी, ये आपकी दवाई, ठीक है। ये आपका अमृत सिरप, इसको लेते जाइए और आप चले जाइए। और कोई किसी से मत बताना कि मैं आपको रास्ते में मिला था। अब पता नहीं आप रास्ते में कहाँ निपट जाएं, मैं फंस जाऊंगा खामखा। ठीक है आप चले जाइए भाई साहब, आप चले जाइए, मैं चला जाऊंगा। जाइए। मैं कहाँ चला जाऊँ? भाई साहब आप अपने घर चले जाइए, मैं चला जाऊंगा। घर चले जाइए। मेरा घर कहाँ है भाई साहब? साला कहाँ इस बेबड़े के चक्कर में फंस गया यार। मुझे रूपलाल का घर नहीं मिल रहा और इस बेबड़े को इसका घर नहीं मिल रहा। भगवान कहाँ फंसा दिया रे। ठीक है भाई साहब आप चले जाइए, आपको जहाँ जाना हो आप वहाँ चले जाइए, लेकिन यहाँ से चले जाइए भाई साहब, और सही सलामत चले जाइए। साला मेरे खुद को पता नहीं। ये दिख रहे हैं यहाँ कुछ लड़के मैच खेल रहे हैं, शायद इनमें से कोई ना कोई पक्के में बताएगा कि रूपलाल जी का घर कौन है। इनसे चल के पूछता हूँ। कहाँ से आए? अरे यार भाई साहब मुझे रूपलाल जी के घर पे जाना है, तो मैं यहाँ पता पूछने आया था यार। तो पता सीधे चले जाओ जी, आगे रास्ता हम पूछ लेना। जी ठीक है। हे भैया, और कितनी दूर है रूपलाल का घर? तो चलते चलते थक गया, प्यास भी लगी है। चलते चलते थक। अरे भाई साहब रुकिए, भाई साहब ये ढोलपुर गांव कितनी दूर है? रुकिए भाई साहब, ये ढोलपुर गांव कितनी दूर है? थोड़ी आगे। थोड़ा और है। हाँ। रूपलाल वहीं रहता है? हाँ वहीं रहता है। तो अभी घर पे मिल जाएगा हमें? घर पे अब मिल जाएगा ये पता नहीं है हमको। अच्छा क्यों? क्योंकि वो गांव ही खराब है। खराब गांव? हाँ रूपलाल बहुत खतरनाक आदमी है। अच्छा चलो देखता हूँ चल के। ठीक है धन्यवाद भाई साहब। अरे यार अब तो और कितनी दूर है, प्यास भी लगी है, थक गया हूँ चलते चलते। रूपलाल और थक गया हूँ, अब तो बहुत आराम करूंगा। ये कौन है? कहाँ से आए? बताओ तुम कौन है? भैया कहाँ से आए हो? ये कहाँ से हो? भाई साहब रूपलाल के यहाँ जाना है, ढोलपुर गाँव। सुबह से चल रहा हूँ, अभी तक रूपलाल का घर नहीं मिला है यार, थक गया हूँ मैं तो। रूपलाल जी आज जी बहुत प्यास लगी है यार मेरे को। ये तो गलत रास्ते पर आ गया। आप गलत रास्ते पे आ रहे आप। गलत रास्ते पे आ गए? हाँ। कैसे लोग हैं यार यहाँ के यार, जिन्होंने ऐसा यही रास्ता बताया तो मैं चलता आया। कहाँ है रूपलाल का घर यार, मैं थक गया हूँ। एक काम करो, पर बेचारा प्यासा भी है, इसको अपन छोड़े आज रूपलाल जी के अरे घर। मेरे को काम है। हाँ ठीक है तुम चले जाओ, तो हम जा रहे रूपलाल जी तो छोड़ दे। आप चलोगे? हाँ हम चलेंगे। चलो चलो यार भाई सब छोड़े आओ यार रूपलाल के यहाँ तक, बहुत थक गया हूँ। चलो
यार भाई मैंने सुना है वो गांव खराब है, फूलपुर गांव खराब है, लोग बता रहे थे, और रूपलाल भी खराब है, इंसान है। अरे वो तो खराब है यार सही में, तो रूपलाल जी भी बहुत खराब हैं। अरे तो अपने को किसी से क्या करना भैया, हमारा काम हो जाए हम तो वापस चले जाएंगे, कभी नहीं आएंगे अब इस गाँव को, इतनी दूर पड़ता है, लोग भी सही पता नहीं बताते। बहुत चल के आया हूँ, सुबह से चल रहा हूँ, देखो शाम होने वाली है। अच्छा ठीक है, चलो आने से अपन यहाँ से ऐसा जाना, अंदर जाना है। अच्छा तब यहाँ से जाना, यहाँ से। अच्छा अच्छा, यहाँ से जाना। हाँ। चलो। और कैसी रास्ता है। अच्छा यही है क्या रूपलाल का घर? अच्छा चलो। ओ रूपलाल बब्बा, रूपलाल बब्बा, ए सराय शहर से रूपलाल बब्बा, शहर से साहब आए हैं। हाँ पूछ रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं। हो आता हूँ। हो कौन साहब आए, कौन शहर से आए? तो मैं पूछ रहे हैं, शहर से साहब आए, हम नहीं जाने। अच्छा चलो मिलवाओ। चलो आओ। जाओ। हाँ बब्बा, जा कुर्सी लेके आ साहब के लिए। कहिए साहब कैसे आए? मैं ये पूछ रहा था कि रूपलाल आप ही हो? हाँ रूपलाल मैं हूँ। दादा कहा बीड़ी बीड़ी खिलाओ। अबे बीड़ी बीड़ी कहाँ यार, साहब आए हैं, जरा उनसे बात करनी है। बैठो ठाकुर। तो दादा रूपलाल आप ही हो? हाँ रूपलाल मैं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने 4 साल पहले लोन लिया था, और आपने ना अभी 4 साल से ना कोई किस्तें दी, और ना आपने लोन चुकाया। तो मैं फाइनेंसर हूँ, मैं आया हूँ, मुझे आप या तो लोन दो या फिर लोन की किस्तें भरो। क्या बताएं आपसे, रूपलाल को तो 4 साल हो गए मरे। 4 साल हो गए रूपलाल को तो मरे। रूपलाल मर गया? हाँ। कैसी बात करते हो यार, तो फिर आप कौन हो? हाँ साहब मैं उनका तो नौकर हूँ, मेरा तो नाम राधे श्याम पटवारी है। तो क्या तुम पटवारी हो? पटवारी तो नहीं है साहब। अच्छा। मैं तो रूपलाल का नौकर हूँ। अच्छा। क्योंकि उनके मैं देखा रेखी कर रहा था हैं। हाँ। अब गांव वाले हमको पटवारी पटवारी बोलने लगे। अरे यार लेकिन यार अभी अभी तो तुमने कहा था कि तुम ही रूपलाल हो। साहब मैंने तो कहा था मैं रूपलाल हूँ, लेकिन ये भी रूपलाल है, वो भी रूपलाल है, मैं भी रूपलाल हूँ, पूरे गांव के रूपलाल। रूपलाल बहुत अच्छे आदमी थे, पूरे गांव के चाहते थे। उनके मरने का दुख सहन नहीं कर पाए गांव वाले, सो अपने आप को रूपलाल समझने लगे। ये भगवान, कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं समझ में नहीं आता है। कौन पनौती लग गया था मुझे घर से निकलते वक्त, मुश्किल से मेहनत मशक्कत करके नरक जैसी रास्ताओं से तो रूपलाल के घर पे आया हूँ, और अभी अभी इनने कहा कि रूपलाल थे हम, और अभी ये कह रहे हैं कि मैं रूपलाल नहीं हूँ। ये रूपलाल है, वो रूपलाल, पूरे गांव के रूपलाल है, समझ में नहीं आता रूपलाल कौन है। भाई मुझे इससे कोई मतलब नहीं, सुनो मुनीम। हाँ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, रूपलाल कोई भी हो। आप रूपलाल की जमीन और घर की देखरेख करते हैं, यदि लोन नहीं मिला है तो मैं रूपलाल की जमीन और घर नीलाम कर दूंगा और अपने पैसे वापस लूंगा। अरे साहब आपसे मैं क्या छिपाऊं, रूपलाल की तो जमीन और घर दोनों बिक गए पहले। ये भगवान, साला मरते मरते घर और जमीन भी बेच गया। रूपलाल बहुत भला आदमी था, गाली गलौज नहीं देना, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। क्यों ना दे यार, साला मरते मरते मेरे पैसे खा के मर गया। दादा क्या हो रहा हो? बैठो। बीड़ी बीड़ी पे वहाँ आओ बीड़ी पिला रहा हूँ, बैठो। कैसे गांव है यार, समझ में नहीं आता। जो भी आता है तुमसे बीड़ी मांगता है, ये क्या मिलता है बीड़ी पीने में? साफ सुकून। देखो मुनीम जी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये घर हम नीलाम करेंगे और अपना पैसा वापस लेंगे। अरे साहब घर तो इसके बाप ने खरीद लिया है। अरे दाऊ, मेरे बाप ने नहीं खरीदा, ये क्या बोल रहे हो आप? अरे
पटवारी जी, लेकिन ये तो बोल रहा है कि इसके बाप ने नहीं खरीदा। अरे साहब क्या बताएं, रूपलाल के मरने के सदमे में ये तो पागल हो गया है। रूपलाल के मरने का बहुत दुख है इस लड़के को। अरे बेटा समझ, ये लोन वाले आए इसलिए अपन नाटक कर रहे हैं, और जो कुछ में हम कहें। ये भगवान, कैसे इंसान है यार। तो भाई, हाँ। क्या तुम्हारे पिताजी ने लिया है ये घर क्या? अरे अरे साहब, कैसी बात कर रहे हो? हमारे बाप ने जे घर वो घर पूरे गांव के घर ले लिए। इस गांव पे हमारा ही राज है भाई। भाई देखो, हाँ तो ये घर नीलाम करेंगे क्योंकि इस पे हमने लोन दिया है रूपलाल को। सुनो साहब, ये घर की ओर तुम टेढ़ी नजर से देखने लग गयो, वरना तुम्हारी आंखों की जो गटियां सी है नहीं, निकाह का कंचा खेल है हमारे। सुनो भाई मुनीम, कहिए साहब। घर नहीं तो हम तो अब रूपलाल की जमीन नीलाम करेंगे और अपना पैसा वापस लेंगे। अरे साहब, रूपलाल तो बहुत अच्छा आदमी था, तो किसी के पैसे नहीं खाने वाला था, लेकिन कुछ इसके बाप का लेन देन था, तो इसके बाप ने खरीद ली जमीन। हमारे बाप ने नहीं खरीदिया है, का झूठी बोल रहा था। अपन नाटक क्या कर रहे हैं? लोन वाले साहब आए तो कहते महीने हमारे बाप ने खरीदी है, नहीं तो दावती घर और जमीन बिक गया है। भाई, क्या रूपलाल की जमीन खरीदी है तुम्हारे पिताजी ने? हाँ साहब, रूपलाल की खरीदी, रूपलाल के बाप की खरीदी, पूरे गांव की जमीन खरीदी मेरे बाप ने। अभी तो बोल रहा था कि नहीं खरीदी, अभी बोल रहा है खरीदी। हम वो कुछ नहीं जानते। तुम लोगों को जमीन नहीं लेनी थी, घर नहीं लेना था, क्योंकि उस कागजों पे तो रूपलाल ने लोन लिया है। इसलिए या तो तुम घर और जमीन छोड़ दो, और नहीं तो तुम लोगों ने किस्तें भरो। समझ में आया? रूपलाल का लोन चुका, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनो साहब, दम तो देने ने तन पीरिय तना कहते आई वो क्या करेटा साहब दम दे रहे हैं। साहब का दम दे रहे तो क्या होगा? अरे भाई, हुआ कुछ नहीं है, आप नाराज ना हो, और आप ये अपनी पत्थर जैसी कड़क बॉडी हमें ना दिखाएं। हमें तो डर लग रहा है आपको देखते। हुआ कुछ नहीं है। क्या है भाई, हमें लेना है लोन। किससे? हमें रूपलाल से लोन लेना था। अब रूपलाल खत्म हो गया, तो रूपलाल की जमीन और घर पे इनने कब्जा कर लिया है, और उनके कागज हमारे पास है। तो हम तो वो जमीन और घर बेच के भाई अपना लोन वापस लेंगे, अपना कर्जा लेंगे। तुम लोग या तो वो घर और जमीन छोड़ दो, और नहीं तो हम तुम लोगों को जेल में डलवा देंगे, सब लोगों को। समझ रहे हो? तो भाई साहब, या तो इनसे हमें लोन दिलाओ, और यदि लोन वापस ये हमें किस्तें नहीं देंगे, तो या तो भाई साहब इन लोगों से कहो तो ये रूपलाल का कर्जा चुकाएं, और नहीं तो वो जमीन छोड़ दें और घर छोड़ दें। नहीं तो हम इन सबको जेल में डलवा देंगे, सबकी रिपोर्ट करेंगे और जेल में डलवाएंगे, और वो घर और जमीन हम नीलाम करवाएंगे, उसके कागज हमारे पास में। तो या तो तुम लोग जेल जाने के लिए तैयार रहो, नहीं तो घर जमीन छोड़ दो। क्या करूँ भाई साहब, तो यार जेल मेल की दम से दे रहा है। अगर जेल चले जाए तो बस जुर्माना पुलिस वाले अपन है। तो गिरवर बहुत देरी हो गई साहब की, ला तो रिलेक्ट उठा के हम चुकाए लोन। बेटा सही कह रहे हो तुम, एक मार के तुम्हारो के जंगल में फेंक। हाँ, फिर गया अपन जंगल में फेंके तो अपन फंस गए हैं। अपन एक काम करो, मार के नदिया में बहा दे तो फंसवे को काम ही नहीं रहे है। यार ये साले कैसे गवार लोगों में फंस गए यार। मैं ये राय सलाह कर रहे हैं, ऐसा ना हो साले सच में मुझे मारने लगे। बेटा साहब लाल यहाँ से निकल लो, नहीं तो ये मार मार के जान ले लेंगे तुम्हारी। सबके सब मेरे को बिल्कुल एकदम ढोर गवार जैसे लग रहे हैं। ये मुझे लगता है बहुत मारेंगे। बेटा यहाँ से निकल लो। अरे भाई क्या राय सलाह कर रहे हो, जरा मेरी बात तो सुनो ठंडे दिमाग। अरे बहुत सुन ली तुम्हारी, अब हम चुकवा रहे तुम्हारा लोन, मार मार कर खपड़ियां फोड़ दे हाथ तुम्हारी। क्या करे लगता? ये क्या कर रहे हो? अरे अरे यार साहब लाल, मुझे लगता है ये बहुत मारेंगे। बेटा समय है, भी निकल चलो यहाँ से।
Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried. ये तो पीछे ही पड़ गए भैया। हे भगवान बचा ले इन जल्लादों से, ये तो पीछे ही पड़ गए हैं। भाग साहब लाल भाग, रुकना नहीं है कि आज रुक गए। ये साले यमराज की तरह पीछे पड़े हुए हैं, ये छोड़ेंगे नहीं। भाग साहब लाल भाग। रुको रुको रुको, भाग जाने दो, अब नहीं आएगा वो। भाग जाने दो, अब नहीं आएगा वो। और दाऊ अपन चलिए तो अब। हाँ बच गए भैया, बच गए। जल्लादों से पीछा छूट गया। बच गए। आज मेरे पैर इतनी तेज नहीं दौड़ते तो ये जल्लाद मेरे को मार डालते। भैया बच के आ गए। ये ढोलपुर वाले लोग बहुत ही खराब हैं, मारते कम हैं, दौड़ाते ज्यादा हैं। आज आई गई है, बस पक्की सड़क पे मेरी गाड़ी खड़ी है, उस पे बैठ के जल्दी शहर निकल जाऊंगा। चाबी कहाँ है गाड़ी की? बच गए भैया। ना तो पैसा मिला ना कुछ मिला, ढोलपुर वालों ने तो ढोल सा बजा दिया। गाड़ी तो मैंने यार यहीं खड़ी कर दी थी, गाड़ी नहीं दिख रही है मेरी। गाड़ी खड़ी थी यहाँ पर, कहाँ गई? मेरे को तो कुछ मालूम नहीं है भैया। यहीं पर गाड़ी खड़ी कर कर अंदर गया था। इधर कोई गाड़ी नहीं। इसका मतलब गाड़ी चोरी हो गई। कहाँ से आए, कैसी हालत बना ली? हे भगवान, कौन से पाप का बदला ले रहा है? भाई साहब क्या बताएं, मैं फाइनेंसर हूँ। मैंने ढोलपुर में रहने वाले रूपलाल को लोन दिया था। उससे लोन वापस लेने गया तो पता चला रूपलाल तो मर गया है। मेरा पैसा खाकर मर गया है। उसके चक्कर में आज मैं मरते मरते बच गया हूँ। ढोलपुर क्यों गए आप उधर? बहुत बुरा गांव है, बहुत रद्दी किस्म के लोग। अरे भैया उसका जो भी है घर जमीन जो भी, उसको नीलाम करके पैसा वसूल कर लो अपना। वही तो करने की कोशिश की थी, हाल हो गया। मैंने वो घर जमीन नीलाम करने की कोशिश की तो गांव वालों ने बहुत मारा मुझे, लिटा लिटा के मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा, इधर मारा इधर मारा, बताने में भी शर्म आती है कहाँ कहाँ मारा। उधर जाना नहीं था तुमको? भाई साहब मुझे शहर जाना है, अब मैं कैसे जाऊंगा? अब आप एक काम करो, थोड़ी देर यहीं रुको, बस आती होगी तो उससे निकल जाना। पूरे दबा वबा करा लेना उधर जाके, पुलिस लेके आना। बस आएगी यहाँ पर? आने वाली है बस। कितनी देर से? बस 2-5 मिनट। धन्यवाद भाई साहब। थोड़ा और यहाँ बैठ लेता हूँ, बस आएगी तो उससे अपने घर चला जाऊंगा, जबलपुर शहर निकल जाऊंगा। बैठ लो, बस आने वाली है, 2 मिनट 5 लगेंगे। बस आएगी तो निकल जाना उससे तुम, हम जा रहे हैं अब।
बहुत गवार लोग थे, अली यमराज की तरह पीछे पड़ गए थे। बस आएगी तो मैं चला जाऊंगा और कभी अब इस ढोलपुर गांव की तरफ मुड़ के नहीं देखूंगा।